अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो डिस्प्ले मेमोरी है ना, ये किस तरह से फॉर्म होती है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है जी समझने के लिए। अगर ये समझ होगी तो तभी आपको कोड की समझ आएगी। और चूंकि हम कोडिंग के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहे, हम इसके कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझें कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन है ना, ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर या प्रोसेसर के लिए जो है ना, ये एक मेमोरी है। यानी ये मेमोरी है, ये इसका एड्रेस है, और इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है ना, वो है 0x8000। ये इसका स्टार्टिंग एड्रेस है। ये आपकी स्क्रीन का पहला कॉलम है। स्क्रीन को डिवाइड किया है 80, इसके अंदर कॉलम बनाए गए हैं, ये 80 कॉलम मैंने यहाँ पे दिखा दिए। और 25 इसके अंदर रोज हैं, ये 25 रो मैंने आपको दिखा दिए। जब आप मेमोरी एड्रेस के अंदर यानी इस एड्रेस के ऊपर आप कुछ भी लिखते हैं, फर्ज करें आप कीबोर्ड से ए दबाते हैं, तो आपको स्क्रीन के ऊपर इस तरह यहाँ पे ए लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है। और ये दो दो बाइट का होता है, दो दो बाइट्स इसके अंदर होती हैं। फिर आपने क्या किया, इससे अगला एड्रेस है आपके पास 0x8002, हमने फर्ज कर लिया। ये स्कीम जो है ना, ये चेंज भी हो सकती है, एड्रेस और भी हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि मेमोरी तो इसी तरह ही होती है ना, ऊपर नीचे। समझ आ रही है ना। मेमोरी जो है ये सिंगल डायमेंशन है, स्क्रीन हमारी टू डायमेंशनल है। स्क्रीन में रोज भी हैं, कॉलम भी हैं। और मेमोरी हमारे पास इसी तरह ही है, एक कंजेक्टिव ब्लॉक है, जिसके ऊपर पहला एड्रेस फर्ज करें 8000, फिर 8001, फिर 8002, फिर 8003, फिर 8004। मेमोरी तो इस तरह से बनी हुई है ना। इसको हम इस तरह बना भी लेते हैं, फर्ज करें मैं इसे खींचता हूं तो ये मुझे इस तरह नजर आएगी। ये मेमोरी तो इस तरह बनी हुई है कि पहला एड्रेस है 2 3 4 5 6, यहाँ से आके उसने इसको चेंज कर देना है, चूंकि हेक्साडेसिमल के अंदर ये इस तरह ए हो जाना है। मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ। ठीक है। ये हमारे पास मेमोरी के एड्रेसेस हैं। तो मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन असेंबली लैंग्वेज में कैसे होती है। असेंबली लैंग्वेज सिंपली क्या करता है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये पेंट की विंडो खोल के, कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर सारा कुछ जो है, ये आपका सीपीयू है। फर्ज करेंगे आपका सीपीयू, ये आपका ये आपका सीपीयू है, ये आपकी टोटल मेमोरी है। ये आपकी टोटल जो है ना, ये मेमोरी है जो सीपीयू को नजर आ रही होती है, ये आपकी टोटल मेमोरी है। अब इसके अंदर जो डिस्प्ले का हिस्सा है ना, यानी डिस्प्ले की जो मेमोरी है, उसका ब्लॉक आप कह लें कि ये वाला ब्लॉक है उसका, ये वाला। हम इसके अंदर ड्रॉ कर लेते हैं इसे, यहां से हम लेते हैं और यहां से येलो लेते हैं। ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला आपकी डिस्प्ले मेमोरी का ब्लॉक है। और ये स्टार्ट हो रहा है, जो अभी मैंने वहां पर एड्रेस लिखा, ये स्टार्ट हो रहा है 0800 से, 0x800 से जो है ना, ये स्टार्ट हो रहा है इस तरह का, 8000 से, सॉरी। अब जो कुछ इस मेमोरी में जो पड़ा होगा ना, इसका मतलब है वो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। बात की समझ आई आपको। अगर आप चाहते हैं कि एच जो है वो स्क्रीन पे चला जाए, आप यहां से सिलेक्ट करें, और यहां पर जिस लोकेशन पर आप इसे रखेंगे, ठीक है, वो आपको स्क्रीन की उस लोकेशन के ऊपर नजर आएगा। समझ आ गई बात। अब वो लोकेशन की जो मैपिंग है वो कैसे है, वो मैं आपको समझा देता हूं। लोकेशन की मैपिंग ऐसे है, ये मैंने एक्सेल में, कि टोटल 80 कॉलम है और 25 कतारें हैं। कितने हैं जी, 80 कॉलम और 25 कतारें, इक्वल टू 80 ज़रब 25, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये जवाब आ गया हमारे पास 2000। इसका मतलब ये है कि हमारी जो टोटल मेमोरी है ना, वो 2000 बाइट्स पर मुश्तमिल है। यानी एक्सेल के अंदर यानी सॉरी, असेंबली के अंदर यहां से लेकर नीचे तक, ये यहां से शुरू होगा 8000 से, और ये आप कह लें कि 8200 तक जो मेमोरी एड्रेस है ना, ये आपके मॉनिटर की आउटपुट स्क्रीन है। यानी ये पहला एड्रेस है, और इसके आगे पूरे 2000। क्यों 2000? क्योंकि 25 कतारें हैं और 80 कॉलम है। और इस मेमोरी में तो यही होता है ना कि सिंगल कॉलम ही होती है ये मेमोरी। इसलिए इसमें पहली रो कैसे बनती है और दूसरी रो कैसे बनती है, वो इस तरह करके बनती है कि पहली रो है, ये देख लें, ये आपके पास 18 है ना, तो ये 18 से भी नीचे चलती चली जाएगी, ये 19 20, जहां तक 80 आपके पास बनेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल 80 तक आपकी पहली रो होगी,
और उसके बाद 81 से आपकी दूसरी रो शुरू हो जाएगी, जो एड्रेस यहां पर होगा। अब आपको इस बात की समझ आई है कि नहीं आई? अच्छा, फर्ज करो मैं आपको बताता हूं। अब मैं ये ना, मैं दूसरे कॉलम के ऊपर जो है ना वो लिखना चाहता हूं। ठीक है, अब ये मैंने जब इस एड्रेस, क्योंकि पहला पहला एड्रेस आपके पास क्या है, आपके पास पहला एड्रेस है 0x हेक्साडेसिमल 8000। ठीक है, अब मैं पहले यहां से ना इस सारे को डिलीट कर लेता हूं ताकि हमें नजर ना आए। अब मैंने क्या किया, मैंने मूव किया 0x8000 और यहां पर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 81। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, 81 नहीं लिखा जाएगा, यहां पर मैंने लिख दिया बी। अब इसका क्या मतलब है कि 81th लोकेशन के ऊपर है। 81th लोकेशन क्या बनेगी, क्योंकि ये वाली लोकेशन 8000 है, ये 8001 है, 2 है, 3 है, इसी तरह ये 80 तक गया। जब 81 आई तो दोबारा ये यहाँ पे आ जाएगा और इस तरह करके ये इसको यहाँ पर बी लिखा जाएगा। समझ आई बात की या नहीं? समझ आ गया। बस ये इस तरह करके ना मेमोरी की मैपिंग होती है असेंबली लैंग्वेज में, कि हम जब लिखना चाहते हैं तो हम मेमोरी को की जो 2 डायमेंशनल स्क्रीन है उसको इस तरह मेमोरी एड्रेसेस के जरिए प्रोग्रामर समझ के तो आउटपुट दे रहा होता है। अब आप देखें कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम सिंपल प्रिंट की कमांड दे के और आगे करैक्टर दे देते हैं और वो करैक्टर स्क्रीन पे चले जाते हैं और वो नई लाइन में चले जाते हैं। लेकिन एक्चुअली उनके पीछे क्या हो रहा है कि उसी तरह एक एक बाइट को लिखा जा रहा है और इस तरह करके हम जो है ना वो वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं या मैप करते हैं। इस बात की समझ आ गई? अब आ जाएं इधर जी, कि हम जो एड्रेस लिखते हैं ना ये सिंगल बाइट नहीं होता, ये सिंगल बाइट नहीं 2 बाइट होता है। यानी ये जब आप 8000 बोलते हैं ना तो आगे 2 बाइट्स का ये एड्रेस होता है। एक बाइट ये होती है जिसमें आपका करैक्टर जाता है और दूसरी बाइट आपकी होती है ना ये एट्रीब्यूट बाइट कहलाती है। एट्रीब्यूट बाइट, इसको हम एट्रीब्यूट बाइट कहते हैं। इस तरह करके ये होता है। अगला करैक्टर कहां पे जाएगा, अगला जाएगा 0x8002 के ऊपर, क्योंकि 1 में तो ये है ना, 1 में तो 2 बाइट का आपके पास जाना है ये, और उसके बाद ये 2 पे आ जाएगा। 2 और 3 इकट्ठे होंगे, इसी तरह 3 और 4। तो अगर आपने यहाँ पर फर्ज करें बी लिखा तो आपका बी जो है वो यहाँ पे शो होगा यहाँ पे। ठीक है, अब इस तरह बी आपका यहाँ पे शो होगा क्योंकि हमने कंसेक्टिव में लिख दिया है। तो ये 2 है तो 8002 बनता है, यहाँ पे मैप हुआ है तो ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पर इस बी की जो है ना वो एट्रीब्यूट वैल्यू जाएगी कि ये क्या है। समझ आई बात की या नहीं आई? अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम पीछे कह के आए हैं कि आस्की के मुताबिक इस ए जो है, ए का करेक्टर 8 बिट में तब्दील होना है इसने। समझ आ रही है ना? आप मतलब ए जो है ये कैपिटल ए जो था ये चार्ट के मुताबिक हमारे पास बनता है, कैपिटल ए चार्ट के मुताबिक ये 65 डेसिमल के बराबर है। और 41 जो हमने इससे पिछला देखा था चार्ट, ये देखें जी, ये जो कैपिटल ए था ये 41 के बराबर है। अब आप कैलकुलेटर में जब 41 को डालते हैं, मिसाल के तौर पे हम कैलकुलेटर दोबारा चलाते हैं और इसमें मैं लिखता हूं 41, तो आप देखिए बाइनरी में ये 8 बिट का नंबर बन गया ना, ये 8 बिट का, ये नजर आ रहा है ना आपको? तो जो आपकी मेमोरी है ना उसके अंदर पहले तो ये वाली 8 बिटें जानी है। यानी एक एक मेमोरी के अंदर बजाय ए जाने के, यहाँ पर ए जाने के 00110001 जो भी उसका नंबर बना है वो नंबर यहाँ पे जाएगा। मेरा ख्याल है यहाँ पे फंक्शन भी मौजूद होगा, कोई ना कोई, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्सिमल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेक्सा टू बाइनरी। ये फंक्शन मैं एक्सेल का फंक्शन ही कॉल कर लेता हूँ, 41 लिखता हूँ तो ये देखें जी ये वैल्यू इसमें मुझे नजर आ गई। आ रही है ना नजर, मैंने करीब कर दिया इसको, नजर आ रही है ना? एक तो इसके अंदर ये चला गया और दूसरी जो 8 बाइट्स हैं इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर हम भेजेंगे इसके डिस्प्ले की इंफॉर्मेशन। इस जो एट्रीब्यूट बाइट है इसको समझने के लिए हम जाते हैं अपने हैंडआउट्स में। एट्रीब्यूट बाइट्स के अंदर हम 4 चीजें जो है ना वो मेंशन करते हैं। वो 4 चीजें, सॉरी 3 चीजें हम मेंशन करते हैं, वो क्या है? नंबर 1, ये 8 बिटें हैं 0 1 2 3, तो इसके अंदर एक तो हम 7वीं बिट तो बताती है कि फोरग्राउंड ब्लिंक करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद ये जो 6 5 और 4 हैं
ये बैकग्राउंड कलर बताती हैं उस करेक्टर का, और 3, 2 और 1 2, 1 और 0 जो है ये फोरग्राउंड कलर बताती हैं करेक्टर का, और ये जो 3 नंबर है ये इंटेंसिटी बताती है। यानी हम इसके साथ एक वैल्यू भेजेंगे जिसमें छुपा होगा कि ये करेक्टर स्क्रीन के ऊपर जब नजर आए तो उसका कलर क्या होगा। अगर आप कलर को चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप 0, 1 और 2 की वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, ये फोरग्राउंड कलर है जो करैक्टर का कलर बनेगा। उसके पीछे क्या नजर आए वो आपके पास 4, 5 और 6 नंबर जो बिट है वो जाहिर करेगी। समझ आ रही है बात की। तो अब जरा देखें, अब मैं एक एक कोड दिखाता हूं आपको, यहाँ पे लिखा हुआ, ये कोड लिखा हुआ है जी, मूव ES:0, 0741, 0741। इसका मतलब भला कि ये 2 बाइटें हमने मूव की हैं। ठीक है, 41 करेक्टर है जो कि ए के बराबर है, और 07 जो है ये एट्रीब्यूट बाइट है। 07 को अब हम अगर यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि 07 किसके बराबर होगा, हम यहाँ पे आए और हमने ये सॉरी हेक्साडेसिमल में आके मैंने 07 लिखा, तो 07 का जो है ना ये हमारे पास बाइनरी कोड बन गया 011, और इसके साथ जाहिर है बाकी वैल्यूज भी हमारे पास लिखी जाएंगी। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ना बाइनरी को, तो अब आप देखें ये कोड आपके पास ये वाला बनेगा। 41 से तो ए बन जाएगा सीधा सीधा, तो 07 से क्या बनेगा कि आई की वैल्यू 0 होगी, RG1 की वैल्यू 1 जाएगी, और आपके पास जो इंटेंसिटी वाली बिट है वो भी 0 जाएगी, और R00 भी जाएगा। यानी 7 को जब हम हेक्साडेसिमल 7 को जब हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो जो वैल्यूज हमारे पास बनेगी वो ये वाली बनेगी। ठीक है ना, आप इसको करके देख लें, आप 7 को चेंज करें, 7 को चेंज करें तो आपके पास ये वैल्यू आती है 11110। तो लेफ्ट पे हम 4 जीरोज लगा देंगे, और ठीक है, तो अब ये 3 वाली राइट वाली देख लें और लेफ्ट वाली देख लें, तो यही वैल्यू पास हो रही है। देखो जी, RGB 000, आई की वैल्यू भी 0 और RGB1 में 1 जाएगा। तो इस तरह इससे हमारी कैलकुलेट होगा कि हमारा जो करेक्टर है वो उसका फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर क्या होगा, और जो हायर बिट होगी ये 41 वाली ये हमारी चेंज हो जाएगी करेक्टर के अंदर। और इस तरह, और एड्रेस जो है ये वाला जो एड्रेस है ES:0, ये वाला, ये देखो हमने कैसे, आई फॉर इंटेंसिटी है, ये ऊपर लिखा हुआ है पूरा इसका चार्ट ना, ये देखें जो है ये रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, और 7 जो है ये ब्लिंकिंग को कंट्रोल करता है, 3 जो है ये इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, और ये जो है ये फोरग्राउंड के कलर कॉम्बिनेशंस को बताते हैं। ठीक है ना, तो ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन है कि रेड, ग्रीन, ब्लू, 3 बिट है ना, जरा 3 बिट देखो, तो 3 बिट को जब आप चेंज करोगे ना तो 8 वैल्यूज आपके पास बनेगी। तो इस तरह ये 16 कलर्स में आप टोटल 16 कलर के अंदर जो है ना वो अपना बैकग्राउंड या फोरग्राउंड जो है उसको सेट कर सकते हैं, ये 4 कीज के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अब ये देखो ये वैल्यू गई कैसे। पहली इंस्ट्रक्शन इसमें ये गई, मूव AX, 0XB। तो हम जैसे ही हमने B800 बोला, हाँ ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा था ये 0800 ये बेसिकली B8 है, ये करेक्शन कर लें, B800 है। यहाँ से आपकी मेमोरी का जो एड्रेस शुरू होता है ना वो यहाँ से शुरू होता है B800 से। ठीक है, ये B800 B803 आ गया, ये पहला एड्रेस है। ये हमने B80 जो है ये मूव किया AX में, और ये देखो AX में जो वैल्यू आई इसे हमने ES यानी एक्सटेंडेड सेगमेंट को एलोकेट कर दिया। चूंकि ना सेगमेंट रजिस्टर में डायरेक्ट ये वाली वैल्यू नहीं डाली जा सकती, 808 आर्किटेक्चर में ये वाली जो मूवमेंट है ये अलाउड नहीं है कि आप इसे सेगमेंट रजिस्टर विद एन इंटरमीडिएट ऑपरेंड इज नॉट अलाउड इन 808। इसलिए हमने जो वैल्यू पास करनी थी जहां से वीडियो मेमोरी शुरू होती है, ये IBM के तमाम आर्किटेक्चर में ये बात तय है, ये फिक्स है कि जो वीडियो मेमोरी का स्लॉट है वो B800 से शुरू होगा, और B800 का मतलब है आपकी आउटपुट स्क्रीन का पहला कॉलम और पहली रो, यहाँ पे आके ये आपका इसका मतलब इसका ये है पहला सेल है। उसके बाद आप आ जाएं जी, तो अब आपने ये वाली वैल्यू मूव की AX में, और AX को किसे दे दिया, ES को स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ES है एक्सटेंडेड सेगमेंट जो है
अब ये एलोकेट हो रहा है किसे, यानी अब जो हमारा ES है, ES जो है इसकी जो वैल्यू बन गई है वो बन गई है जी 0xb800। समझ आई बात की या नहीं? हाँ, यानी ये शुरू में आ गया, ये वाला भी हमने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी बी आएगा, ये शुरू में पहुंच गई है। अब जो कुछ आपने आउटपुट स्क्रीन पे लगाना है, अगर आप यहां मूव कर दोगे तो इसका मतलब है वो आउटपुट स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। और इस इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने यही किया है। इस इंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने वो मेमोरी को शुरू किया और ये देखो मूव करो, वर्ड वर्ड से मुराद है 16 बिट करो, और क्या करो ES के जीरो, यहां से मुराद क्या, जीरो इंडेक्स के ऊपर, यानी जब हम कोड सेगमेंट में जाते हैं ना, फिर हम खुद से बता सकते हैं कि कितनी बाइट आगे जाना है। तो यहां से मुराद है ES की पहली बाइट, तो ES की पहली बाइट ज़ाहिर है 800 ही बनती है, तो ये पहली बाइट पे गया और यहाँ पर मूव करो ये वाली 2 बाइट्स, और ये वाली 2 बाइट्स में पहली बाइट में 41 पड़ा हुआ है जो कि A बन जाएगा, दूसरी में 07 पड़ा हुआ है जिससे एट्रीब्यूट वाली पूरी बाइट जाएगी और हमें स्क्रीन के ऊपर A लिखा हुआ नजर आएगा। समझ आई बात की? अच्छा, आगे देखें, इस लाइन से देखें क्या जाएगा। ये आपने क्या न्यू वर्ड, और हमने बोला कि ये 30 है, 30 करेक्टर है, 30 देखते हैं किसके बराबर है, 30 बराबर है 0 के। अगर हम आज की टेबल में देखें तो 30 जो है हेक्सा का जो 30 है, ये देखें ये 0 के बराबर है, ये वाला हेक्सा 30 जो है ये 0 के बराबर है। और उधर उसने क्या दिया है 12, और जब हम 12 को चेंज करेंगे, यहाँ पे फर्ज करें हम हेक्सा में जाते हैं और यहाँ पर 12 लिखते हैं, तो 12 बनता है ये वाला, ये देखें 0111100, जीरो पहली लेफ्ट बिट 0, तो इसका मतलब है ब्लिंक तो ये नहीं करेगा, ठीक है। और RGB तीनों 1 हो गए, और आगे फिर इंटेंसिटी वाली बिट भी 0 हो गई, और उसके बाद 0 1 0 0, ये कौन सी बिट है, 0 और 1, पहली बिट ऑन है और बाकी दोनों 0 हैं, ठीक है। हमने इसका कलर कैलकुलेट करना है कि क्या बनता है, यानी दूसरी बिट ऑन है, दूसरी बिट ऑन है तो दूसरी बिट कौन सी होती है, ग्रीन की, ग्रीन की। तो इसका मतलब है कि ये वाला 0 जो है ये स्क्रीन के ऊपर किस कलर में लिखा जाएगा जी, ग्रीन में लिखा। समझ आ रही है बात की या नहीं? ठीक है जी। और एट्रीब्यूट का ये देखो लिखा हुआ है ग्रीन कलर के अंदर जो है ये वहां पर लिखा जाएगा। इस लॉजिक की आपको समझ आ गई? ठीक है जी। तो इस तरह जो है ना वो मेमोरी को रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्प्ले के ऊपर, बस यही फॉर्मूला है, और इसी के तहत ये नीचे वाला प्रोग्राम लिख के दिखाया हुआ है। अब अगर आप इसको समझेंगे या पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से काम कर रहा है। काफ़ी लंबा प्रोग्राम है, ये छोटा सा प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद आप देखें कि हम कितनी आसानी से जो है ना वो पहुंचते हैं। अब आज हम पहुंचे हैं हेलो वर्ल्ड इन असेंबली लैंग्वेज के ऊपर, 19वें लेक्चर के अंदर असेंबली के अंदर, ठीक है ना। और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम पहले दिन ही पहुंच जाते हैं कि हमने हेलो वर्ड कैसे प्रिंट करना है, और ज़रा असेंबली लैंग्वेज का जो हेलो वर्ड है उसकी उसका कोड देखो क्या है। ठीक है जी। यहाँ से लाइन नंबर 1 से शुरू होता है, और ये लाइन नंबर, ये देख लें जी कि हेलो वर्ड का कोड जो है असेंबली लैंग्वेज के अंदर 66 लाइन का कोड लिखेंगे तो आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ड लिखा हुआ नजर आएगा। समझ आ रही है बात? हाँ जी। हाँ जी, जाहिर है जी ये कॉम्प्लिकेटेड है। असल बात असेंबली को जो हमारे प्रोस्पेक्टिव में हम कोई असेंबली को, यानी इन लेक्चर्स के अंदर हम असेंबली को सीखने की कोशिश नहीं कर रहे, हम सिर्फ असेंबली के थ्रू कंप्यूटर आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। कि हम जो प्रिंट हेलो वर्ड लिख के और कंट्रोल सी करके और कंपाइल करके रन कर लेते हैं, तो उसके पीछे इतनी ज़्यादा वर्किंग जो है वो आपका सीपीयू करता है, और इस तरीके से वो आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रही होती है। और कंपाइलर का काम देख लें, और उसके बाद इंटरप्रेटर का काम देख लें, लो लेवल में चेंज होने का, ये सारा जो है ना ये यहाँ से हमें थोड़ी सी बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो होती है जी।